छठ पर मचा सियासी संग्राम सुलझ गया है। अब सार्वजनिक स्थलों पर भी छठ मनाने की इजाजत होगी, लेकिन पूरी बात क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। जी हां, छठ पर्व को लेकर जिस तरह से सियासी संग्राम मचा हुआ था, उसके बाद अब डीडीएमए की बैठक में इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर भी आप छठ पूजा कर सकते हैं। आप छठ पर्व जिस तरह से मनाते आए हैं उस तरह से मना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें रहेंगी। क्या वो शर्तें हैं जो डीडीएमए की बैठक में बताई गई हैं और किन शर्तों को पालन करते हुए छठ पर्व मनाया जाएगा, पहले आप वो जान लीजिए। डीडीएमए की बैठक में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया है। अब सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की इजाजत है, लेकिन यमुना के घाट पर इसका आयोजन नहीं होगा। छठ पूजा के लिए कुछ निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थल तय किए जाएंगे। छठ पूजा का आयोजन पूरे एहतियात और कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ ही होगा। तो 8 नवंबर से छठ पर्व शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी सार्वजनिक स्थल पर छठ पर्व मनाने को लेकर, वो पाबंदी को हटा दिया गया है। लेकिन यमुना नदी के घाट पर, उसके किनारे पर जाकर छठ पर्व नहीं मनाया जा सकेगा। सरकार कुछ स्थान तय करेगी, वहीं पर छठ पर्व मनाया जाएगा। तमाम जो शर्तें थी वो आपको बताई गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीडीएमए की बैठक में जो फैसला लिया उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छठ पर्व लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आस्था है और बहुत श्रद्धा के साथ छठ पर्व मनाया जाता है। और डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर आप छठ पर्व मना सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, आप भी सुनिए। त्योहार का सीजन आ रहा है और विशेषकर छठ पूजा को लेकर काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स थे, तो आज डीडीएमए की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में छठ पूजा कराने की अनुमति दी जाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ पहले से निर्धारित जगहों पर जो सरकार द्वारा निर्धारित जगह तय की जाएंगी, सीमित संख्या में लोगों को शामिल करके कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए आयोजन की अनुमति दी जाएगी। मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि छठ का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसे बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन बहुत सावधानी से मनाएं और सबका भगवान कल्याण करे, छठ मैया सबको आशीर्वाद दे। तो डीडीएमए के इस ऐलान के बाद सियासी संग्राम अब सुलझ गया है। आपको याद होगा जब डीडीएमए ने आदेश जारी कर ये कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर, नदी के किनारे, घाटों पर इस बार छठ पर्व नहीं मनाया जाएगा कोविड को देखते हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की घेराबंदी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर सांसद मनोज तिवारी ने विरोध प्रदर्शन किया था और सीधे तौर पर मांग उठाई थी कि दिल्ली में जिस तरह से आदेश जारी किया गया है छठ पर्व को लेकर, वो वापस लिया जाए और छठ पर्व जिस तरह से मनता आया है उसी तरह से मनाने की इजाजत दी जाए, ये पाबंदी हटाई जाए। जिसके बाद आप जानते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा था। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी और अब फाइनली डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर जो पाबंदी लगाई गई थी छठ पर्व को लेकर, वो हटा ली गई है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।